आइए आज भारत के एक किसान के जीवन को देखते हैं। यह बुआई का मौसम है तो किसान बीज, खाद और कीटनाशक खरीदने के लिए कर्ज लेते हैं। वो अपनी फसल बोता है और कई महीनों तक मेहनत करता है और फिर सूखा पड़ने से उसकी फसल बर्बाद हो जाती है। अब किसान के पास ना तो खाने के लिए भोजन है और न ही कर्ज चुकाने के लिए पैसे हैं। आइए एक और किसान की कहानी देखें। उसने भी कर्ज लिया, फसल बोई, मेहनत की और फिर तेज बारिश से उसकी फसल बर्बाद हो गई। अब तीसरा किसान, उधार लिया, फसल बोई, मेहनत की और फिर बम्पर फसल। लेकिन बहुत सारे किसानों की बम्पर फसल हुई, इसलिए बाजार में मूल्य नीचे गिर गया और हमारा किसान फिर से मुश्किल में है। भारत के किसान हर साल ऐसी असंभव परिस्थितियों का सामना करते हैं। फसल खराब होगी तो वे परेशान होंगे, बम्पर फसल होगी तब भी परेशानी होगी। भारत के 70% ग्रामीण खेतों में काम करते हैं। उन्हें आए दिन ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। इस वजह से पिछले 20 वर्षों में लगभग 3 लाख किसानों ने आत्महत्या कर ली। लेकिन क्या आप जानते हैं कि खेती का एक ऐसा भी तरीका है जो किसान के लिए अनुकूल और लाभदायक है। इसे पेड़ आधारित खेती कहते हैं। इसमें किसान अपने खेत में सामान्य फसलों के साथ साथ कई प्रकार के पेड़ लगाता है। यह पेड़ और फसल एक स्थायी प्रणाली बनाने के लिए एक दूसरे के पूरक हैं, जिससे पर्यावरण और किसान दोनों को लाभ होता है। आइए पेड़ आधारित खेती करने वाले एक किसान विजय से मिलते हैं। विजय, क्या आप हमें बता सकते हैं कि आप पेड़ क्यों लगा रहे हैं? पेड़ों से गिरी पत्तियां और शाखाएं मिट्टी में मिल जाती है और मिट्टी को ज्यादा उपजाऊ बनाती है। यह प्राकृतिक खाद है, इसलिए मुझे अब खाद नहीं खरीदनी पड़ती और फिर भी मुझे अच्छी फसल मिलती है। तेज बारिश होने वाली है, आपको बाढ़ की चिंता नहीं है? बिल्कुल नहीं। पेड़ की जड़ें और मिट्टी में विघटित होती पेड़ों की शाखा और पत्तियां पानी को जल्दी और आसानी से मिट्टी में सोखने में मदद करते हैं। पहले जब पेड़ नहीं थे तब बारिश से मेरे खेत में पानी भर जाता था और उपजाऊ मिट्टी बह जाती थी, और हर साल बारिश खत्म होने के बाद मुझे बोरवेल और ज्यादा गहरा करना पड़ता था, जिसमें मेरा बहुत समय और पैसा खर्च हो जाता था। लेकिन अब मिट्टी पानी को सोख लेती है और मेरे बोरवेल का पानी भी नहीं सूखता। मेरे पास इतना पानी है कि मैं जब चाहूं तब उपयोग कर सकता हूं। और क्या आप जानते हैं कि मेरे पेड़ भी नदी को बहने में मदद करते हैं? ओह, ये कैसे? पेड़ की जड़ें मिट्टी को छेददार बनाती हैं, जिससे बारिश का पानी मिट्टी के अंदर चला जाता है। यह पानी धीरे धीरे रिसकर साल भर नदी में मिलता रहता है, जिससे नदी साल भर बहती है। तो अब पानी के टैंकर की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जैसे किसानों को धन्यवाद जो पेड़ लगाते हैं, जिससे हम शहर के लोगों को साल भर पीने का पानी मिलता है। और इस तरह आप खाद्य, बाढ़ से होने वाले नुकसान और बोरवेल में खर्च होने वाला बहुत सारा पैसा बचा रहे हैं। आप बहुत शानदार काम कर रहे हैं। मैं सिर्फ पैसा बचा नहीं रहा हूँ, मैं ज्यादा पैसे कमा रहा हूँ। पेड़ आधारित खेती शुरू करने से पहले मैं जितना कमाता था उससे लगभग 3 से 8 गुना ज्यादा पैसा कमाता हूँ। मैं लकड़ी के लिए कुछ पेड़ काटकर बेचता हूँ और भविष्य के लिए उनकी जगह पर एक और पौधा लगा देता हूँ। अरे हाँ, मैंने भी सुना है कि दुनिया भर में लकड़ी की बिक्री 200 अरब डॉलर से अधिक है। अकेले भारत 70,000 करोड़ रुपए की लकड़ी के उत्पादों का आयात करता है। अगर मैं पेड़ों को ना भी काटूं तब भी मैं पेड़ों के बीच में फसल उगाकर पैसे कमाता हूँ। जैसे कि मैं काली मिर्च उगा रहा हूँ। यह एक बेल की तरह पेड़ के सहारे उगती है। मैं हर साल काली मिर्च बेचकर अच्छा मुनाफा कमाता हूँ। ये लाजवाब है विजय। रुको, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। मैं पैसे इसलिए भी बचाता हूँ क्योंकि मुझे कीटनाशक खरीदने की जरूरत नहीं है। क्या कीड़े आपके फसलों को नुकसान नहीं पहुँचाते? नहीं, पेड़ पक्षियों को रहने और घोंसला बनाने के लिए जगह देते हैं और पक्षी सभी कीड़ों को खा जाते हैं। और मुझे यकीन है कि आपने जलवायु परिवर्तन के बारे में सुना होगा। पेड़ वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं और ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में मदद करते हैं। पेड़ आधारित खेती वाकई बढ़िया है। आपके लिए, मेरे लिए, किसान के लिए, नदी के लिए और पृथ्वी के लिए भी। इसी वजह से ईशा फाउंडेशन ने कावेरी पुकारे अभियान की शुरुआत की है, जिसमें वे कावेरी घाटी के खेतों में 242 करोड़ पेड़ लगाने के लिए किसानों का समर्थन कर रहे हैं। यह कार्य कावेरी को पुनर्जीवित करेगा और किसानों की आय में वृद्धि करेगा।
आप भी पेड़ लगाकर अभियान का हिस्सा बन सकते हैं। kaveriCalling.org पर पेड़ लगाएं।